7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 9th का 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए दिया क्या हुआ है, दिया है डायग्राम है ए सी या ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। ये साइड इसके बराबर है और ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। हमें गिवन क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हमें यहाँ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, गिवन ये है कि जो ए सी है वो बराबर है किसके, ए डी के। ए सी जो है ए डी के बराबर है। दूसरा क्या गिवन है, ए बी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। जो ए बी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, ठीक है। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल डी ए बी के। क्यों, इसको बराबर दो पार्टों में डिवाइड कर रही है। अब हमें करना क्या है, हम लेते हैं, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। ये दिया हुआ था, ये हमें गिवन है। हमें इन दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को लेते हैं। इनमें सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में, इन दोनों में क्या लेते हैं। पहली चीज़ तो क्या, हमें गिवन है कि जो ए सी है वो ए डी के बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल सी ए बी बराबर है किसके, एंगल डी ए बी के। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, ये भी गिवन है। दोनों के लिए जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी जो है वो बराबर होगी लाइन ए बी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, और जब कॉमन लाइन है तो दोनों के लिए बराबर ही होगी। देखिए ये दो साइडें और उनके बीच के एंगल, इस वाले ट्रायंगल के दो साइडें और बीच के एंगल, इस वाले ट्रायंगल के दो साइडें और बीच के एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी डी के, किससे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। ये डायग्राम है, गिवन क्या था, ए सी ए डी के बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, और जो ए बी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो डिवाइड करेगी तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। हमें प्रूव क्या करना था कि ट्रायंगल ये ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, प्रूव करना था। इसके लिए दो चीज़ें हमें पहले से गिवन थी कि ये दोनों साइड और इन दोनों के बीच के एंगल बराबर हैं, और ये तीसरी साइड जो थी ए बी, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। चैप्टर 7 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायग्राम है, जिसमें दिया क्या हुआ है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इन बीच, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, जिसमें क्या दिया हुआ है, इन बीच ए डी बराबर बी सी। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि जो ए डी है वो बराबर है किसके, बी सी के। ये वाली साइड इसके बराबर गिवन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल बराबर है एंगल सी बी ए के, एंगल सी बी ए के, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो हमें प्रूव ये करना है, प्रूव दैट
ठीक है, एंगल CBA। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें पहला प्रूव ये करना है, पहला हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BAC के। दूसरा हमें करना है कि जो BD है वो बराबर होगा AC के। थर्ड है एंगल ABD जो है वो बराबर होगा एंगल BAC के। ठीक है, एंगल ABD ये वाला एंगल जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल BAC के। ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है, और जो लाइन BD है, लाइन जो BD है उसको AC के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल त्रिभुज कौन कौन से लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो हम ट्रायंगल लेते हैं ABC एंड देखिए ट्रायंगल ABC और BAD ले लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। ठीक है, इसमें हमें गिवन क्या है कि जो AD है वो BD के बराबर है। पहला जो AD है वो बराबर है किसके, BC के। AD जो है ये वाली लाइन इसके बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो एंगल आपका दिया हुआ है क्या, DAB, एंगल DAB ये वाला एंगल, तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल DAB बराबर है किसके, एंगल CBA के। ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है। अब दूसरी चीज़ जो लाइन AB है वो दोनों के लिए कॉमन होगी। क्यों, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल ABC में भी AB आती है और BAD में भी AB आ रही है, तो दोनों के लिए लाइन क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको हम लिख देते हैं क्या, कॉमन है। ठीक है, अब जब ये दोनों कॉमन प्रूव हो गए, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से साइड एंगल साइड से तो हमारा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BAD के। किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। ठीक है, दो साइड, ये साइड और ये साइड, इसके बीच के एंगल, ये साइड और ये साइड, इसके बीच के एंगल, ये दोनों बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया। अब जब ये प्रूव हो गया तो सेकंड वाला भी हमारा प्रूव हो जाएगा। जो BD लाइन है, जो लाइन BD है वो बराबर होगी AC के। ये जो लाइन BD है वो AC के बराबर होगी। क्यों होगी, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरा ये वाला एंगल जो है, थर्ड पार्ट, एंगल ABD बराबर होगा किसके, एंगल BAC के। क्यों होगा, ये भी CPCT से ही होगा। ठीक है, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। फिर से देख लेते हैं, दिया हुआ था क्या कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AB जो लाइन है, लाइन AB जो है BC के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये गिवन था। तो हमें प्रूव क्या करना था, पहला ट्रायंगल ABD। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, यही लेते हैं ABD जो है बराबर हो किसको, BAC के। ट्रायंगल ABD बराबर होगा किसके, BAC के। ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर होगा, ये हमें कॉन्ग्रुएंट करना, प्रूव करना था। तो ट्रायंगल ABD बराबर किसके, BAC के। हमने इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्या था, ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, BAC के। ठीक है, तो ये हो गया, प्रूव हो गया। ये 6.7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है।
इसमें दिया हुआ AD जो है वो BC के बराबर है, ये जो AD है वो BC के बराबर है, ये हमें गिवन है। हमें सबसे पहले गिवन क्या है कि जो AD है वो बराबर है BC के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। AB पे BC भी परपेंडिकुलर है और AD भी परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें शो क्या करना है, सो दैट जो CD है बाइसेक्ट AB। हमें प्रूव ये करना है कि जो ये CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम दोनों ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल हमने लिया, ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, ठीक है। इन दोनों में क्या करना है, हमें गिवन क्या है, देखिए हमें सबसे पहले ये गिवन है, ये वाली साइड क्या है, बराबर है। हमें सबसे पहले गिवन दिया हुआ है कि जो AD है वो बराबर है किसके, BC के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये दोनों क्या है, राइट एंगल है, तो एंगल OBC बराबर होगा एंगल OAD के। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रत्येक क्या है, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। फिर देखिए एंगल AOD, यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल BOC बराबर होगा एंगल AOD के। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमें एक साइड और दो एंगल, तो यहाँ से एंगल साइड से ये क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहा। तो हमारा क्या हो रहा है, जो ये त्रिभुज OBC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, त्रिभुज OAD के। क्यों होगा, एंगल साइड से, ठीक है। एक साइड और दो एंगल क्या है, किसी भी त्रिभुज के दूसरे दो एंगल, किसी भी त्रिभुज के एक साइड और दो एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के एक साइड और दो एंगल के बराबर हो, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए ना। ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके, ये साइड इसके बराबर है, तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए मतलब इसके पूरे पार्ट बराबर होंगे, तो यहाँ से AO बराबर OB भी होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AO बराबर BO, क्यों होगा, CP CT से, ठीक है। अब जब यहाँ से AO बराबर OB है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, O जो है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो O है वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा ना। तो क्या प्रूव हो जाएगा कि देखिए अब O जो है वो लाइन CD पे है, तो जब ये प्रूव हो गया कि O जो है AB का मिड पॉइंट है, तो जो लाइन AB है, क्या हो जाएगा, जो CD है बाइसेक्ट्स AB एट पॉइंट O। यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, जो CD है वो पॉइंट O पे क्या कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है। फिर से देख लीजिए, ये हमें डायग्राम बना हुआ था, ठीक है। और हमें गिवन क्या था कि ये जो लाइन AD है वो BC के बराबर है, और दोनों लाइन AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी राइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल बनने वाला था। तो हमें दिखाना क्या था कि जो CD है बाइसेक्ट कर रही है AB को, ये जो लाइन CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल ले लिए। पहला ट्रायंगल OBC, दूसरा ट्रायंगल OAD, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। यहाँ पे देखिए हमें पहले से गिवन था कि AD बराबर है BC के, ठीक है। तो AD बराबर BC, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, तो दोनों राइट एंगल भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि 90 डिग्री बन रहे हैं। तीसरा, ये दोनों एंगल, ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो OBC है
और ओ ए डी जो दोनों ट्राइंगल हैं ये एंगल साइड से क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। और जब कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं। तो मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए ओ बराबर बी ओ हो गया, ये और ये। अब ये जब ये दोनों बराबर हैं तो जो बीच का पॉइंट है वो मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों जब बराबर होती हैं तो ये ओ भी कहलाएगा। अब जब ओ जो है मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सी डी ओ से ही निकल रही है। तो इससे कि ये प्रूव हो गया कि सी डी बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ। जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, ठीक। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास 9 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया क्या हुआ, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। देखिए हमें सबसे पहले गिवन क्या है, इस डायग्राम में हमें गिवन क्या है कि जो लाइन एल और एम ये दोनों आपस में पैरेलल है, और क्या दिया हुआ है, जो लाइन पी और क्यू ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये गिवन है हमें कि एल और एम जो आपस में लाइन है पैरेलल है और पी और क्यू ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। इन ट्रायंगल से लेते हैं। इन ट्रायंगल्स में देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लाइन पी क्यू है, यहाँ हम इस लाइन की बात करते हैं, जो लाइन एल और एम है ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन्स। जब पैरेलल लाइन्स हैं तो ये जो ए सी लाइन है ये ट्रांसवर्जन लाइन कहलाएगी, और जब ट्रांसवर्जन लाइन कहलाएगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही सेम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर होगा किसके, एंगल डी सी ए के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सेम टू सेम एंगल ये वाला एंगल ये डी सी ए, एंगल डी सी ए डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर होगा ये वाला एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, होगा बी सी ए के। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और जो बीच में लाइन ए सी है, ये जो लाइन ए सी है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन दोनों के लिए बराबर ही होगी। तो यहाँ से देखिए दो एंगल और उनके बीच की साइड, ये वाला एंगल इस वाले के, ये एंगल ये दोनों एंगल और उनके बीच की साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी डी ए के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। गिवन क्या था हमें, देखिए फिर से देखते हैं, समझते हैं। हमें गिवन ये था, ये डायग्राम गिवन था। डायग्राम में ये बताया गया था कि जो लाइन पी और क्यू हैं ये आपस में पैरेलल हैं, और सेम लाइन एल और एम भी आपस में पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना था कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सी डी ए के।
इसके लिए हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिया। इन दोनों त्रिभुज में हमें बी ए सी बराबर है किसके, डी ए सी। एंगल बी ए सी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए एल और एम आपस में पैरेलल लाइन है और ये जो ए सी लाइन होगी वो ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी। जब ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते, तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा। सेम प्रोसेस में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो लाइन AC है, जो लाइन AC है ये दोनों के लिए कॉमन है। जब कॉमन है तो दो एंगल और उनके बीच की साइड से ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। किस रूल से होगा, बाय एंगल साइड एंगल। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का अगर एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया हुआ है कि लाइन्स L इज द बाइसेक्टर ऑफ ऑन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म एंगल A, सो दैट। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। हमें शो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, गिवन ये है कि जो लाइन L है, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दोनों क्या है, राइट एंगल। और हमें शो क्या करना है, पहला हमें शो करना था ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल AQB के, AQB के। हमें ये वाला ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करना है, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ प्रूव करना है। B इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म एंगल A। और हमें क्या बताना है, या तो हमें बताना है कि B जो है वो एंगल A से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, मतलब इन दोनों आर्म के ये क्या है, B जो है इक्वल डिस्टेंस पे, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। पहले चीज़ हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि एंगल जो BQA है ये बराबर होगा किसके, एंगल BPA के होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है, राइट एंगल है, तो ये दोनों होंगे। दूसरी चीज़, ये एंगल L जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से एंगल PAB जो है, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, BAQ जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल PAB के। इसको भी सेम लिखते हैं, BAP के। क्यों होगा, क्योंकि L बाइसेक्ट्स एंगल A। क्यों होगा, क्योंकि एंगल A को जो लाइन L है वो बाइसेक्ट कर रही है, और जब बाइसेक्ट करेगी मतलब उस एंगल को, एंगल A को बराबर दो भागों में डिवाइड करेगी, और जब बराबर दो भागों में डिवाइड करेगी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। फिर जो लाइन AB है, AB बराबर AB, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ये लाइन दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ से दो साइड और उनके बीच का दो एंगल और एक साइड, इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल AQB के। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, किससे हुआ,
बाय एंगल साइड से। जब ये दोनों बराबर प्रूव हो गए तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा कि जो देखिए सेकंड वाला जो हमें प्रूव करना था, सेकंड वाला क्या प्रूव करना था कि बीपी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बीक्यू के। ऐसा क्यों होगा, सीपीसीटी से होगा, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, फिर से देख लिए डायग्राम बना हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जो लाइन ए एल है, जो लाइन एल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में गिवन हुआ था। तो हमें, और दूसरी चीज़, ये जो दोनों आर्म हैं इसके, इन दोनों से जो एल पे पॉइंट बी पे, लाइन एल पे पॉइंट बी पे दोनों बी क्यू और बी पी, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ भी राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा। हमें प्रूव क्या करना था कि ट्राइंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के। इसके लिए हमने क्या किया, पहला तो हमें ये दिया हुआ कि दोनों 90 डिग्री राइट एंगल है, जब दोनों राइट एंगल है तो ये आपस में बराबर होंगे। दूसरी चीज़, जो एल है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो इसके दोनों पार्ट बराबर होंगे, तो यहाँ से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और लाइन ए बी दोनों के लिए कॉमन ही है, ए बी बराबर ए बी कॉमन था, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए पी बी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए क्यू बी के साइड एंगल साइड से। और जब ये बराबर होगा तो ये दोनों पार्ट भी के बराबर होंगे किससे, सी पी सी टी से। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और बी पी बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है फिगर में ए सी बराबर ए ई हमें गिवन है, ए सी ये ई होगा, ये डी है और ये ई है। हमें गिवन क्या है, ए सी बराबर ए ई है, ए सी बराबर है ए ई के, और क्या दिया हुआ है, जो ए बी है ए बी बराबर है ए डी के। ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल ई ए सी के। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ई ए सी के बराबर है बी ए डी, ये गिवन है। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है सो दैट बी सी बराबर डी ई। हमें बी सी बराबर डी ई को हमें शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं, क्या लेते हैं, पहला ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी सी। इसके लिए हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं डी ए ई, एंड ट्रायंगल डी ए ई। क्योंकि ये वाला लास्ट वाला पार्ट है तो इस वाला भी लास्ट वाला पार्ट ही बताना, हमें दिखाना पड़ेगा, तभी हम इसको प्रूव करवाएंगे ना। बी सी बराबर डी ई, ये ठीक है, बी सी बराबर, ये बी सी बराबर डी ई, या तो हम इसको ले लेते हैं ए डी, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी ई। पहला ट्रायंगल है ए बी सी ये वाला, दूसरा ट्रायंगल है ए डी ई ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हमें देखिए क्या है, सबसे पहले तो हमें गिवन है कि जो ए सी है वो बराबर है किसके, ए ई के, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें ए बी जो है वो बराबर है ए डी के, ये भी हमें गिवन है। तो ये देखिए, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये दोनों लाइन तो हमें पहले से ही प्रूव हो गई कि ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है। हमें गिवन क्या है कि एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल ई ए सी के। ये वाला एंगल इसके बराबर में पहले से ही गिवन है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हम इस दोनों एंगलों में, अगर हम इन दोनों एंगलों में ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं, कौन सा एंगल डी ए सी।
अगर इन दोनों एंगलों में देखो दोनों अभी बराबर है, हमें गिवन है दोनों क्या है बराबर है, तो अगर बराबर चीज़ में हम कोई चीज़ बराबर ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं एंगल BAD प्लस एंगल कर देते हैं BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल EAC प्लस एंगल DAC। हमने दोनों साइड DAC जोड़ा है, क्यों जोड़ा है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हम इस एंगल को इस वाले ट्रायंगल में अगर इसको हम ऐड कर देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल हो जाएगा, और इस वाले ट्रायंगल को अगर इस एंगल को ऐड कर देते हैं तो इन दोनों एंगल मिलाकर ये पूरा एंगल बनाएंगे। ये दोनों देखिए इन अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो एंगल बनाएगा BAC, क्या बनाएगा BAC, और इस दोनों को जोड़ देते हैं तो बनाएगा क्या DACE। और ये अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एंगल इसके बराबर है। अब देखिए अगर कोई चीज़ बराबर है, जैसे ये दोनों एंगल आपस में बराबर गिवन थे, हमने यहाँ पे DAC और DAC दोनों साइड जोड़ा। अगर हम किसी बराबर एंगल में या बराबर चीज़ में कोई सेम बराबर चीज़ ऐड करते हैं तो वो भी बराबर होती है। तो यहाँ से ये होगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। अच्छा ये दोनों मिला के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के एंगल क्या बनाते हैं एंगल BAC बनाएंगे, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे देखिए ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे DAE। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहे हैं DAE, और ये वाला एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना रहे हैं BAC। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमें गिवन था। तो जब ये प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो यहाँ से देखिए दो साइड पहले से ही गिवन था, दो साइड बराबर है और उनके बीच के एंगल भी प्रूव हो गया कि बराबर है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके ट्रायंगल ADE के। किससे है बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब ये प्रूव होगा कि दोनों बराबर हैं तो यहाँ से भी प्रूव हो जाएगा कि जो BC है वो बराबर है किसके DE के, और किससे हो जाएगा ये CPCT से, ठीक है। फिर से देखते हैं क्वेश्चंस क्या था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन क्या था, ये डायग्राम है, डायग्राम में ये बताया हुआ था कि AB जो है वो AD के बराबर है, AB जो है वो AD के बराबर है, और AC जो है AE के बराबर है। ये हमें क्वेश्चंस में पहले से ही गिवन था। और ये वाला एंगल BAD बराबर है किसके एंगल CAE के, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर पहले से ही गिवन था, ठीक है। और हमें शो क्या करना था कि जो लाइन BC है, ये वाली लाइन जो BC है वो DE के बराबर है, ये हमें शो करना था। इसके लिए हमने ट्रायंगल ले लिया ABD और ADE, ABC और ADE। ये वाला ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ले लिया क्या ADC, दोनों ट्रायंगलों को ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में हमें गिवन क्या था, जो AC जो लाइन है, ये जो AC लाइन है ये AE के बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो AB लाइन है वो AD के बराबर, ये हमें गिवन था। तीसरा चीज़ हमें क्या गिवन था, एंगल BAD, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये हमें पहले से ही गिवन था, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, इन दोनों में हमने ये वाले एंगल को ऐड कर दिया, ये बीच में एंगल बन रहा है DAC, हम दोनों साइड में हमने DAC ऐड कर दिया। जब DAC कर दिया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के ये पूरा एंगल बनाते हैं, और ये वाला और ये दोनों एंगल मिला के ये पूरा बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों पहले से ही बराबर थे तो इनमें कोई सेम चीज़ अगर ऐड की जाएगी तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से ये हो गया कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अब ये दोनों एंगल BAD और DAC मिलके क्या बनाते हैं, एंगल BAC बनाते हैं। ये BAD और DAC मिलकर क्या बना रहे हैं, BAC, ये एंगल BAC। ऐसे ही यहाँ पे EAC और DAC मिलकर क्या बनाएंगे, EAD या DAE लिख देंगे, ठीक है। हम EAD लिख देते हैं,
एंगल EAD बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो साइडें पहले से गिवन थे इक्वल हैं, और एक हमने एंगल बीच, उन दोनों के बीच के एंगल हमने प्रूव कर दिया कि क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ADE के, किससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब जब बराबर हो गए तो BC बराबर DE, BC बराबर DE बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये इक्वल है, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ऐसे ही क्वेश्चंस। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ग्रुप में है, चैनल्स में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आती हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर 7 है, यहाँ पे आपको गिवन है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका एक मिड पॉइंट है। D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB, D और E एक पॉइंट है ना AB पर, सच दैट कैसे हैं कि BAD, एंगल BAD बराबर है किसके, ABE के। ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है और ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है एंगल DAP, ट्रायंगल DAP जो है वो बराबर होगा ट्रायंगल EBP पे। ये वाला ट्रायंगल DAP बराबर होगा EBP के, ये हमें प्रूव करना है पहले चीज़। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करना है, जो AD है, जो लाइन AD है वो BE के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन ये है, सबसे पहले हमें गिवन ये है कि जो P है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AP बराबर BP हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है कि एंगल DAB देख लेते हैं, एंगल BAD दिया हुआ है, ठीक है। एंगल BAD जो है वो बराबर है ABE के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है, जो एंगल EPA है, एंगल EPA है वो बराबर है किसके, एंगल DPB के। इतना चीज़ में गिवन है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। हमें शो क्या करना है, दिखाते हैं हमें शो क्या करना है। हमें शो करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल EBP के, ये हमें शो करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या शो करना है हमें, AD बराबर, ये फर्स्ट चीज़ थी। सेकंड चीज़ क्या चीज़ करना है, ये जो AD है वो बराबर है किसके, BE के। हमें ये दोनों चीज़ें शो करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। इन डायग्राम में हमें ये वाली साइड और इस वाली साइड को और इन दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हमें दिख क्या रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए हमें गिवन क्या है। पहला तो क्या गिवन है कि जो AP है वो बराबर है किसके, BP के। ये चीज़ हमें गिवन है, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, और कोई भी जो मिड पॉइंट होता है वो एक किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट मतलब बीच में होता है, और बीच में होगा तो वहाँ से दोनों साइडों की डिस्टेंस बराबर होगी। तो यहाँ से AP बराबर होगा किसके, BP के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल, तो हम इसको एंगल लिख सकते हैं, एंगल PAD बराबर होगा किसके, एंगल PBE के। ये भी हमें गिवन है, ठीक है। थर्ड क्या गिवन है हमें कि एंगल जो EPA है वो बराबर है किसके, एंगल DPB के।
ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब देखिए पहले ए पी बी डी, ये डी या डी ए पी इस ट्राइंगल के लिए अगर इस ए एंगल के बराबर है, अगर इस एंगल में हम ई पी डी, इस एंगल में अगर हम इसको जोड़ दें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे इस एंगल में अगर इसको जोड़ दें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये दोनों बराबर हैं, दोनों में अगर हम सेम चीज़ ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगी, बराबर ही होगी। तो यहाँ से देखते हैं, समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। तो इन दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया, एंगल ई पी ए में हमने ऐड किया प्लस एंगल ई पी डी, ये वाला एंगल हमने ऐड कर दिया। इस साइड में हमने क्या किया, एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, हमने दोनों साइड सेम चीज़ें ऐड की हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ऐड करने वाली चीज़ें भी बराबर होंगी, मतलब ये वाला ये दोनों पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिला के बना रहे हैं एंगल ए पी डी। ऐसे ही ये दोनों पार्ट मिला के क्या बना रहे हैं, बी पी ई। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, बी पी ए। ये एंगल ये दोनों एंगल मिला के क्या बना रहे हैं, ए पी डी। ठीक है, तो यहाँ से ही प्रूव हो गया कि दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एक साइड और उनके बीच के एंगल, ये एंगल और इसके बीच की साइड, इधर के भी ये दो एंगल और उनके बीच की साइड बराबर हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ई बी पी के किससे होगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब जब ये दोनों बराबर हो गए ट्राइंगल, तो यहाँ से डी ए बराबर या ए डी बराबर बी ई, ये वाली साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ जो सेकंड वाला पार्ट था ए डी बराबर बी ई, ये भी बराबर होगा किससे, सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। फिर से देखते हैं, हमें गिवन क्या था कि एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पी एक मिड पॉइंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट पी है। अब पी मिड पॉइंट है मतलब इनकी दोनों साइडें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ए पी भी बराबर होगा और बी पी भी बराबर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें गिवन क्या था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल बी ए डी बराबर है ए बी ई के और एंगल ई पी ए बराबर है डी पी बी के, ये गिवन था। हमें प्रूव क्या करना था कि हमें जो ट्राइंगल डी ए पी पर होगा, ये वाला ट्राइंगल डी ए पी जो होगा वो ई बी पी के बराबर है, ये हमें प्रूव करना था। इसके लिए हमने क्या किया, इन ट्राइंगल लिया डी ए पी और ए ई बी पी। यहाँ पे हमें ए पी बराबर बी पी पहले से ही गिवन था, बराबर होंगे क्योंकि पी मिड पॉइंट है। दूसरी चीज़ एंगल डी पी ए डी, ये वाला एंगल पी ए डी बराबर है किसके, पी बी ई के, ये उस वाले के। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, ये वाला एंगल जो है ई पी ए जो है वो बराबर है किसके, डी पी बी के, ये वाला एंगल इसके बराबर है। अब इस एंगल में अगर हम इस वाले एंगल को ई पी डी को ऐड कर दें और इनमें भी इसको ऐड कर दें, अब दोनों में अगर हम सेम चीज़ ऐड करेंगे और दोनों बराबर हैं तो बराबर में अगर सेम चीज़ ऐड की जाएगी तो वो भी बराबर होगा। तो यहाँ से एंगल ई पी ए और डी पी ए में हमने ऐड कर दिया ई पी डी और ई पी डी, दोनों में हमने ई पी डी और ई पी डी ऐड कर दिया। अब ए पी ई में इस वाले एंगल में अगर ये ऐड हो गया तो ये पूरा बन गया क्या, ए पी डी, ए पी डी, ये पूरा एंगल बन गया। यहाँ इस वाले में अगर ये एंगल हो गया तो क्या बन जाएगा, बी पी ई, तो ये बी पी ई। यहाँ से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल प्रूव हो गए। अब जब दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो ये दो एंगल और उसके बीच की साइड, इस ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड आपस में इक्वल प्रूव हो गए थे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल साइड एंगल से। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बीच की जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी बराबर होगी। तो यहाँ से ए डी बराबर बी ई भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अगर इस चैनल में नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए
इसमें दिए हुए गिवन हमें क्या है, सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी जहाँ पे सी पे क्या है, राइट एंगल है, पहले ही बताया गया। दूसरी चीज़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम जो है वो ए बी का हाइपोटेनस है, ये गिवन है। फिर है सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। सी को क्या किया है, एम तक बढ़ाया गया, सी को एम से मिलाया गया और एम से डी तक मिला गया, इस तरह मिला दिया गया है जो सी एम है वो डी एम के बराबर है, मतलब ये वाला साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, हमें पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को पॉइंट बी से जोड़ दिया गया है, सो दैट हमें दिखाना है, पहला हमें प्रूव करना है कि ए एम सी ट्राइंगल जो ए एम सी है वो कॉन्ग्रेंट होगा बी एम डी के। इन दोनों ट्राइंगलों को पहले हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एंगल डी बी ए डी बी सी, एंगल डी बी सी, इस वाले एंगल को हमें राइट एंगल प्रूव करना है। थर्ड क्या प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी जो है, एंगल डी बी सी जो है, ट्राइंगल डी बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ए सी बी के। इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और थर्ड चीज़ हमें क्या प्रूव कर, फोर्थ चीज़ प्रूव करना है जो सी एम है, जो सी एम है वो ए 1/2 ए बी है, जो ये सी एम है ये ए बी के हाफ के बराबर है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि एंगल सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ये पहली चीज़ गिवन है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि जो ए एम है वो बराबर है किसके, बी एम के। थर्ड चीज़ क्या दी हुई है, जो सी एम है वो बराबर है किसके, डी एम के। ये चीज़ें हमें गिवन है, पहले से ही गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ, पहला चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है देखते हैं। पहली चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो ट्रायंगल ए एम सी है, ट्रायंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल ए एम सी ट्रायंगल होगा बी एम डी के। हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल हम ले लिया। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि जो ए एम है वो बराबर होगा किसके, बी एम के। ठीक है, जो ए एम है वो बराबर होगा किसके, बी एम के, और सी एम है जो बराबर होगा वो डी एम के। ये दोनों चीज़ें हमें पहले से ही गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल डी एम बी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल सी एम ए के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये दो साइड इन दोनों साइड के बराबर हैं और उनके बीच के एंगल भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आपका जो ट्रायंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल बी एम डी के। किससे है, देखिए ये है बाय साइड एंगल साइड के। अब जो कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या प्रूव हो जाता है कि एंगल जो ए सी एम है वो बराबर होगा एंगल बी डी एम के। जो एंगल ए सी एम है, जो एंगल ए सी एम वो बराबर होगा इसके बी डी एम के। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, एंगल डी बी एम जो है, एंगल डी बी एम जो है वो बराबर है सी ए एम के। सी ए एम के दोनों किससे हैं, सी पी सी टी से।
जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अगर लाइन DB और AC की बात की जाए, लाइन DB, ये लाइन AC एंड DB की बात की जाए, लाइन AC एंड DB की बात की जाए, तो लाइन AC एंड DB में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। देखिए इन दोनों में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो लाइन AC है, AC जो है पैरेलल होगी किसकी, DB के। जो लाइन AC है वो DB के पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, और जब आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो दोनों एंगल आपस में, दोनों जो साइड हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा जो साइड AC है और BD ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए जब दोनों साइड AC और BD जब पैरेलल हैं तो एंगल B और एंगल C, तो यहाँ से एंगल B जो है बराबर एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल हो तो उनके एडजेसेंट एंगलों का सम 180 होता है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट या सेम साइड के इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है। तो ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। BC भी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस इसकी वैल्यू पता है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल B बराबर क्या निकल के आएगा, ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, तो एंगल B बराबर 90 डिग्री। और एंगल B को हम क्या लिखेंगे, एंगल DBC बराबर 90 डिग्री। ये सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना था, तो सेकंड पार्ट भी यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल DBC क्या है, राइट एंगल। सो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट में हमें प्रूव करना था कि AMC, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के AMC और ट्रायंगल BMD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल ये हमें गिवन था कि AM बराबर BM है और CM बराबर DM है, पहले से दिया था। और ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो यहाँ से एक चीज़ और प्रूव होगी, ये जो BD है वो बराबर होगा किसके, AC के। यहाँ पे एक चीज़ और प्रूव हुई थी कि जो BD है वो बराबर होगा किसके, AD के। लिख सकते हैं यहाँ पे, जो DB है वो बराबर होगा किसके, AC के। ये भी CPCT से ही होगा। ठीक है, CPCT से ही होगा, है ना, तो ये बराबर होगा। दूसरी चीज़ हमें ये प्रूव करना था कि ये एंगल राइट एंगल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों CPCT से बराबर हो जाएंगे। ये एंगल भी CPCT से बराबर हो जाएंगे। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो दोनों साइड आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ से प्रूव होगा कि AC और BD क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और जब AC और BD अगर पैरेलल हैं तो इनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल को सम 180 होता है। इसका मतलब एंगल B और एंगल C इन दोनों का सम क्या होगा, 180। एंगल C का हमें पता है वो राइट एंगल है, तो 90 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एंगल B मतलब DBC, ये DBC प्रूव होगा कि 90 डिग्री है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद दो पार्ट और है, थर्ड और फोर्थ, वो भी देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये है कि मैं प्रूव करना है कि
ट्रायंगल डी बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ए सी बी के। इस पूरे ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि जो लाइन बी डी है, जो लाइन बी डी है वो बराबर है किसके, ए सी के, और एंगल जो डी बी सी है वो बराबर है किसके, एंगल ए सी बी के। ये दोनों क्या हैं, राइट एंगल हैं। ये लिख सकते हैं आप ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। इस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं ना, ये प्रूव्ड हो चुका है। अब जो लाइन बी सी है, जो लाइन बी सी है ये बराबर है बी सी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन लाइन है, और कॉमन लाइन है तो बराबर ही होगी। तो यहाँ से साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा कि हमारा ट्रायंगल डी बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ए सी बी के। किससे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा कि जो आपका डी सी है वो बराबर होगा किसके, ए बी के। ये प्रूव हो गया आपके सी पी सी टी से। अब फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, सी एम बराबर ए बी। तो अब ये दोनों पार्ट जब डी सी और ए बी बराबर हैं, यहाँ से देखिए डी सी बराबर है ए बी के, तो यहाँ से 1/2 डी सी बराबर होगा किसके, 1/2 ए बी के। जब दोनों लाइन बराबर हैं, दोनों का हाफ भी बराबर होगा। तो 1/DC बराबर इक्वल टू क्या होता है, सी एम। तो सी एम बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी। ये हमें प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। 4 पार्ट प्रूव करने से चारों पार्ट प्रूफ हो गए। पहले 2 आपने पहले देख लिए थे, लास्ट के 2 ये हैं। तो थर्ड वाला क्या था, हमें प्रूव करना था डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ए सी बी के, ए सी बी के। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। इसके लिए हमने 2 ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी। इन दोनों में देखिए हमें क्या, हमने प्रूव किया है कि जो डी बी फर्स्ट वाले, जब हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो यहाँ से प्रूव हो गया था कि डी बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ से डी बी बराबर ए सी हो गया पहली चीज़। इन दोनों एंगलों को हमने राइट एंगल भी प्रूव कर दिया है। तो एंगल डी बी सी और ए सी बी, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद बी सी बराबर बी सी, दोनों के लिए कॉमन है। जब कॉमन लाइन है दोनों के लिए बराबर ही होगी। तो यहाँ से मेरा प्रूव हो गया कि ट्रायंगल जो डी बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ए सी बी के। किससे होगा, साइड एंगल साइड के। ठीक, अब जब ये दोनों बराबर होगा तो इसकी ये दोनों साइड भी बराबर होंगी, डी सी बराबर ए बी, ये दोनों बराबर होंगी सी पी सी टी से। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाफ भी बराबर होगा, और जो डी सी का हाफ होता है वो सी एम होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि सी एम बराबर डी एम है, और सी एम बराबर डी एम है मतलब डी सी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट एम होगा। तो यहाँ से इसका हाफ क्या कहलाएगा, सी एम। तो इसका हाफ सी एम और इसका हाफ 1/2 ए बी। ये हमें प्रूव भी करना था, तो प्रूव हो गया।